Hello everyone, welcome back to my series classes. So today is 12th of May and let's start with today's current affair. So our first question is, before starting the discussing the questions, हम आज क्या करेंगे, पहले हम जितने भी इम्पोर्टेंट डेज हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट डेज थे मई में, एक बार उनकी रिवीजन कर लेते हैं फटाफट, ठीक है। सो लुक, टुडे मैंने क्या किया है, आज के दिन मैंने इनको ना एक लिस्ट में ऐसे बना लिया। अब आपको ना इनके डेज के आगे इनकी डेट लिखनी है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट डिस्कस। इंटरनेशनल लेबर डे, इंटरनेशनल लेबर डे कब हुआ था? 1 को, ठीक है, 1 को, ठीक है। महाराष्ट्र डे भी 1 को था और गुजरात डे भी 1 को था। ये तीनों कब थे? 1 को, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड ट्यूना डे और वर्ल्ड एस्ट्रोनॉमी डे, ये दोनों कब थे? ये दोनों थे 2 को, ठीक है, 2 को, ठीक है। और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब था? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे ये था 3 को, ठीक है। और इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी जर्नलिज्म विदाउट फियर विदाउट फेवर, ठीक है। जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर, ठीक है। वर्ल्ड लाफ्टर डे, वर्ल्ड लाफ्टर डे कब था बताओ? वर्ल्ड लाफ्टर डे बताओ कब है वर्ल्ड लाफ्टर डे? सो ये भी 3 को है, ठीक है। वर्ल्ड लाफ्टर डे भी 3 को है। इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे, इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे, जितने भी जो फायर फाइटर्स होते हैं हम उनके योगदान को याद करने के लिए कब मनाते हैं? 4 को, ठीक है। कोल माइनर्स डे, कोल माइनर्स डे कब मनाते हैं बताओ? कोल माइनर्स डे बहुत इंपॉर्टेंट है। कोल माइनर्स डे 4 को, ठीक है, 4 मई को, 4 मई को, ठीक है। अब बात करते हैं 5 मई के बारे में, ठीक है। 5 मई के बारे में देखो, वर्ल्ड आस्थमा डे। सो अभी हमने डिस्कस करे इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे और इंटरनेशनल कोल माइनर्स डे, ये दोनों कब थे? 4 को, ठीक है। कब थे? 4 को, ठीक है। फिर अब बात करते हैं वर्ल्ड आस्थमा डे, वर्ल्ड आस्थमा डे, इंटरनेशनल मिडवाइफ्स डे और वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे, ये तीनों कब थे? 5 को, हमने डिस्कस करे थे 5 मई को, ठीक है। और फिर वर्ल्ड एथलेटिक्स डे, वर्ल्ड एथलेटिक्स डे, वर्ल्ड एथलेटिक्स डे कब है? 7 को, ठीक है, 7 मई। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे 8 को। वर्ल्ड थैलीसीमिया डे ये कब था? वर्ल्ड थैलीसीमिया डे ये भी कब था? 8 को, ठीक है। वर्ल्ड माइग्रेटरी डे, वर्ल्ड बर्ड माइग्रेटरी डे, यहाँ पे बर्ड मिस है, ठीक है, यहाँ पे बर्ड मिस है, ठीक है। वर्ल्ड बर्ड माइग्रेटरी डे कब था? ये बताओ कब था? वर्ल्ड बर्ड माइग्रेटरी डे ये था 9 को, ठीक है, 9 को। और 10 को इसके अंदर नेशनल टेक्नोलॉजी था 11 को, नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 को, जो राजस्थान में पोखरण में जो मिसाइल टेस्ट की थी उन्होंने, ठीक है, वो मैंने आपको कल ही पढ़ाया, कल की वीडियो में। अब बात एक चीज़, इन दोनों के बीच में एक डे मिस हो गया, वो था 10 मई। 10 मई को कौन सा डे था? मदर्स डे, ठीक है, जो कि हम सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मदर्स डे, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। बेसिकली आज कौन सा डे है? आज मीन्स 12 मई, 12 को कौन सा डे है? आज है इंटरनेशनल नर्सेज डे, ठीक है, इंटरनेशनल नर्सेज डे, ठीक है। सो ये हमने डिस्कस करे, एक बार फटाफट हम एक बार इनकी रिवीजन कर लेते हैं। देखो, इंटरनेशनल लेबर डे 1 को, ठीक है, महाराष्ट्र डे 1 को, गुजरात डे 1 को, वर्ल्ड ट्यूना डे 2 को, वर्ल्ड एस्ट्रोनॉमी डे 2 को, 2 मई, ठीक है, मैं मई की बात कर रहा हूँ। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 3 को। वर्ल्ड लाफ्टर डे कब था? वर्ल्ड लाफ्टर डे बताओ, वर्ल्ड लाफ्टर डे 3 को, ठीक है। इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे 4 को, कोल माइनर्स डे 4 को, वर्ल्ड आस्थमा डे 5 को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सो वर्ल्ड आस्थमा डे हमने 5 को बोला। इंटरनेशनल मिडवाइफ्स डे कब था? 5 को। वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे 5 को। वर्ल्ड एथलेटिक्स डे, वर्ल्ड एथलेटिक्स डे 7 को। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे 8 को। वर्ल्ड थैलीसीमिया डे, थैलीसीमिया, ठीक है, मैंने आपको बताया था ये डिसऑर्डर है हमारे ब्लड के लिए, हीमोग्लोबिन को डिसऑर्डर कर देता है, 8 को, ठीक है। वर्ल्ड बर्ड माइग्रेटरी डे, ठीक है, जिसकी थीम थी बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड, ठीक है, और वो कब था? कब था वर्ल्ड माइग्रेटरी डे? बताओ वर्ल्ड माइग्रेटरी डे 9 को, ठीक है। फिर 10 को आता है, 10 को आता है मदर्स डे, ठीक है, मदर्स डे, ठीक है। फिर 11 को कौन सा आता है? नेशनल टेक्नोलॉजी डे। और फिर 12 मई को आज कौन सा डे है? इंटरनेशनल नर्सेज डे, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट डेज हमने पूरे मई में जितने इंपॉर्टेंट डेज थे हमने डिस्कस कर लिए। चलो आगे बढ़ते हैं हमारे आज के फर्स्ट क्वेश्चन पे।
So first question is Harishankar Vasudev dies due to COVID-19. He belongs to which field? देखो अभी रिसेंटली कोविड-19 मीन्स कोरोना वायरस की वजह से हरिशंकर वासुदेव की डेथ हुई है, तो वो रिसेंटली किस किस फील्ड से लिंक करते थे वो? देखो मैं आपको इनकी फ़ोटो दिखाता हूँ, ठीक है, अब बताना। देखो ये थे हरिशंकर वासुदेव, ठीक है, ये कौन थे? एक हिस्टोरियन थे, ठीक है, कौन थे? एक हिस्टोरियन, ठीक है, याद रखना हरिशंकर वासुदेव ये हिस्टोरियन थे। और बेसिकली इनको किसके लिए ले जाता था, मोस्टली ये किसके बारे में लिखते थे ये भी मैं आपको बता देता हूँ। सो मोस्टली ये किसके बारे में लिखते थे? रशियन हिस्ट्री, ठीक है, यूरोपियन हिस्ट्री और इंडो यूरोपियन, ठीक है, नॉट इंडो यूरोपियन, इंडो रशियन, ठीक है, इंडो रशियन, ठीक है, इनके बारे में लिखते थे। इनके वर्क्स मोस्टली इन्हीं पे डिपेंड थे, इनके जितने लिखते थे मोस्टली वर्क्स इनका रशियन हिस्ट्री, यूरोपियन हिस्ट्री और इंडो रशियन हिस्ट्री, ठीक है। चलो आगे बाकी ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। मैंने बाकी ऑप्शंस क्या क्या लिए हुए हैं, देखो ऑप्शन ए है लॉ से रिलेटेड अभी कौन थे, किसकी डेथ हुई थी, मैंने आपको डिस्कस किया था। देखो जो लोकपाल मेंबर थे जस्टिस ए के त्रिपाठी, कौन थे? ए के त्रिपाठी, ठीक है, ठीक है। और थिएटर से अभी किसकी डेथ हुई है? ये वो लोग हैं जो अभी फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं जिनकी रिसेंटली डेथ हुई है, ठीक है। सो ये थी उषा गांगुली, कौन थे ये? उषा गांगुली, ठीक है। म्यूज़िक से अभी रिसेंटली किसकी डेथ हुई है? ये हुई है, और ये मलयालम म्यूज़िक, कौन थे ये थे एम के अर्जुनाम, ठीक है। इनके हिस्टोरियंस की मैंने आपको बता ही दिए, ये वासुदेव थे हमारे, ठीक है। क्या नाम है इनका? हरिशंकर वासुदेव, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 इज सेंटर अवार्ड्स 12 स्टार्टअप्स फॉर इनोवेशन इन विच फील्ड? अभी रिसेंटली सेंटर में 12 स्टार्टअप अवार्ड्स दिए गए हैं, और कौन सी फील्ड में दिए गए हैं, ठीक है। सो वो दिए गए हैं एनिमल हस्बेंड्री फील्ड में, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ हुआ क्या है। देखो अभी रिसेंटली एक सेरेमनी थी, ठीक है, एक सेरेमनी थी स्टार्टअप के अवार्ड विनर में, उसमें कौन थे? ये हमारे एनिमल हस्बेंड्री के कौन है हमारे मिनिस्टर? किसी को पता है कौन है हमारे मिनिस्टर? ये हमारे मिनिस्टर थे गिरिराज, ठीक है। कौन है? गिरिराज, ठीक है। अब बात करते हैं इन्होंने किया क्या है। तो मैंने बताया एक सेरेमनी थी, उसके अंदर ये एज ए चीफ गेस्ट गए थे, ठीक है। और वो उस सेरेमनी में क्या हुआ था, देखो डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री और प्लस कौन सा? डिपार्टमेंट ऑफ डेयरिंग, ठीक है, डेयरी वाला, दूध वाला, ठीक है। उन दोनों ने पार्टनरशिप करके उन दोनों ने क्या करा? एक स्टार्टअप किया, ठीक है। स्टार्टअप इंडिया लॉन्च किया। उसके अंदर स्टार्टअप इंडिया के अंदर लॉन्च में क्या था? एनिमल हस्बेंड्री स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज, ठीक है, ये था। इसके अंदर अभी रिसेंटली 12 स्टार्टअप इनोवेशन अवार्ड्स दिए गए हैं। वो कौन से फील्ड में दिए गए हैं? एनिमल हस्बेंड्री में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। ये देखो रेडी टू एश द एनिमल हस्बेंड्री स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज, ठीक है, 11 सितंबर को अभी हुआ था ये। और श्री गिरिराज सिंह प्रेजेंट्स अवार्ड्स टू द विनर्स ऑफ स्टार्टअप इंडिया एनिमल हस्बेंड्री ग्रैंड चैलेंज, ठीक है, देख लिया आपने। चलो आगे बढ़ते हैं। विच कंट्री हैज़ गिवन नेम टू स्ट्रीट ऑन द नेम ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर ऑन हिज 159th बर्थ एनिवर्सरी? क्या हुआ है? इज़राइल। देखो इज़राइल में हुआ क्या है, जो रविंद्रनाथ टैगोर की जो 159th बर्थ एनिवर्सरी थी उसमें इन्होंने एक स्ट्रीट को नेम दिया है। क्या नेम? इनके नाम से दिया है, ठीक है। मैं आपको 1 मिनट दिखाता हूँ। देखो ऐसे, ये देखो ये स्ट्रीट है और इनको नाम दिया है, ठीक है, ऐसे इज़राइल में। ये रविंद्रनाथ टैगोर हमारे ये बहुत फेमस थे, वर्ल्ड वाइड फेमस थे, इसलिए इनको ऐसा हो रहा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर तो इज़राइल हो गया। बाकी मैंने ऑप्शंस लिए हुए हैं ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरेबिया और फ्रांस। देखो सऊदी अरेबिया भी रिसेंटली न्यूज़ में क्यों है? सऊदी अरेबिया ने अपना वेट टैक्स VAT वैल्यू एडिड टैक्स जो है वो
3 टाइम्स इंटू 3 कर दिया है, ठीक है। मीन्स जो पहले 5% था उसको अब कितना कर दिया, 15%। ये कर सकते हैं, यहाँ पे मोनार्की की है, ठीक है। सो लोग कुछ कह भी नहीं सकते इनको। सो इसलिए ये यहाँ पे, और इन्होंने करा क्यों है, ये कह रहे हैं कि जो हमारी इकोनॉमी को हिट करा है कोरोना वायरस ने, जो कोविड-19 की वजह से जो इनकी इकोनॉमी को हिट किया हुआ है, ठीक है, उसको उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए, ठीक है, उसके इम्प्रूवमेंट के लिए, ठीक है। सो चलो आगे बढ़ते हैं। बाकी ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस को डिस्कस कर लेते हैं हम। देखो, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा, ठीक है। क्या है कैपिटल, कैनबरा, ठीक है। और यहाँ के जो पीएम है, ऑस्ट्रेलिया के पीएम कौन है, वो है स्कॉट मॉरिसन, ठीक है, स्कॉट मॉरिसन। और करेंसी कौन सी है यहाँ पे, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ठीक है, डॉलर, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी इजराइल की। ऐसे इजराइल के बारे में देख लेते हैं, हमने इजराइल में ऐसे डिस्कस नहीं करा। इजराइल के अभी पीएम कौन है, वो है बेंजामिन। कौन है, बेंजामिन, ठीक है, ये है बेंजामिन, ठीक है। और प्रेसिडेंट कौन है वहाँ के, रूवेन, ठीक है। और वहाँ पे जो करेंसी है वो क्या है, इजरायली शेकल, ठीक है, ये वहाँ की करेंसी है। इजराइल की कैपिटल क्या है, जेरूसलाम, ठीक है, जेरूसलाम इजराइल की कैपिटल है, ठीक है। बात करते हैं सऊदी अरेबिया के बारे में। सऊदी अरेबिया के बारे में मैंने आपको बता दिया आपको कि इन्होंने ऐसे टैक्स को वो कर दिया है, ठीक है। वहाँ पे ऑयल प्राइसेस भी डाउन है, और वो कह रहे हैं हमारी एनर्जी प्राइसेस भी डाउन है। आपको पता है क्रूड ऑयल की प्राइस इतनी ज़्यादा नहीं थी इस टाइम पे। ये बात इसलिए सऊदी अरेबिया के बारे में डिस्कस करी। फ्रांस के बारे में नॉर्मल बात अगर, फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, ठीक है, यूरोप में है ये, यूरोप कॉन्टिनेंट में। और वहाँ के पीएम कौन है, एक्वार्ड फिलिपे, ठीक है। और वहाँ की करेंसी क्या है, यूरो, ठीक है, यूरो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर लोकेशन की बात करो तो ये देखो, ये है इज़राइल, ठीक है, ये है इज़राइल। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, 1 मिनट रुको। ये देखो, ये है इज़राइल, ठीक है। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ये ऐसे है वेस्ट में, ठीक है, ये इंडिया है, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ऐसे है ये वेस्ट में, ठीक है। ये इज़राइल है, यहाँ पे ऐसे ही यहाँ पे है, ठीक है, ये इज़राइल है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो इस पिक्चर में आप इज़राइल को देख पा रहे हो प्रॉपरली, ये वाला इज़राइल है, ये ठीक है, ये वाला इज़राइल है। और इज़राइल अपनी बाउंड्री शेयर किसके साथ कर रहा है, लेबनान के साथ कर रहा है, जॉर्डन के साथ कर रहा है, इजिप्ट के साथ कर रहा है, ठीक है, सीरिया के साथ कर रहा है, ठीक है। और ये मेडिटेरियन सी से टच कर रहा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं आज के वन लाइनर पे, ठीक है। आज के वन लाइनर पे बात कर लेते हैं। जो भरोसा हेल्पलाइन, देखो भरोसा हेल्पलाइन लॉन्च इन उड़ीसा टू हेल्प स्टूडेंट्स रिलीव द डिस्ट्रेस एमिड कोविड-19। देखो एक चीज़, कोविड-19 की वजह से बहुत से स्टूडेंट्स स्ट्रेस में हैं। एग्ज़ाम्स होंगे नहीं होंगे, क्या होगा हमारे फ्यूचर का, हमारी पढ़ाई कैसे होगी, वी डोंट हैव एनीथिंग टू डू, व्हाट वी कैन डू, और व्हाट अबाउट आवर फ्यूचर, ये सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। सो उड़ीसा गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली क्या किया है, ये ऐप ये लॉन्चिंग किया है भरोसा, ठीक है। देखो भरोसा, इसको लॉन्च किसने करा है, जो हमारे एचआरडी मिनिस्टर हैं। एचआरडी मिनिस्टर कौन है हमारे, एचआरडी रमेश पोखरियाल, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, निशांक, उन्होंने करा है, ठीक है। देखो ये है हमारे, ठीक है, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशांक, ठीक है, ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर। और जो उड़ीसा के एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो कौन है, डॉक्टर अरुण कुमार, ठीक है, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, ठीक है। और बाकी ये सारे हैं इनके साथ, ठीक है, और ये इन्होंने करा है, ठीक है। देखो, एन ऑनलाइन काउंसलिंग हेल्पलाइन फॉर मेंटल हेल्थ एंड वेल बीइंग ऑफ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स इन उड़ीसा इन कोलैबोरेशन विद एसोसिएशन ऑफ हेल्थ एंड साइकोलॉजिस्ट, ठीक है। सो ये स्टूडेंट्स के लिए है, जो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है इस टाइम, जिनको जो काफ़ी ज़्यादा अपने फ्यूचर और इन सबको लेकर स्ट्रेस में है, उनके लिए, ठीक है। सो नेक्स्ट थिंग इज़
SBI जनरल इंश्योरेंस लॉन्च्ड। देखो SBI जनरल इंश्योरेंस ने लॉन्च की है क्या, एक इंश्योरेंस पॉलिसी, उसका नाम क्या है, आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस। ये बस इतना याद रखो कि इसके द्वारा लॉन्च की गई है, ठीक है। ये वन लाइनर है, ये इंपॉर्टेंट है वैसे, ठीक है। SBI जनरल इंश्योरेंस के द्वारा, ठीक है, क्या है, आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है। और इसके अंदर क्या होगा, वही पुअर पीपल्स की हेल्प होगी, कुछ अमाउंट तक उनको पैसे देंगे, वैसे स्कीम है, ठीक है ये भी। चलो बात करते हैं आगे। मिशन सागर, इंडिया सेंड्स INS केसरी। ये हमारी इंडियन नेवी की शिप है, इंडियन नेवी शिप केसरी, ठीक है, केसरी, विद मेडिकल टीम फूड टू इंडियन ओशन कंट्रीज़। देखो हुआ क्या है, इंडिया ने इसको ना, एक बेसिकली मैं आपको बताऊं तो इसको क्या बोलते हैं, सॉफ्ट पावर पॉलिसी बोलते हैं। सॉफ्ट पावर पॉलिसी क्या बोलते हैं, सॉफ्ट पावर पॉलिसी, ठीक है। सॉफ्ट पावर पॉलिसी से इसका मतलब क्या होता है, अपने नियरेस्ट कंट्री, जो नेबरिंग कंट्री है, उन सब से अच्छे रिलेशंस बना के रखना, ठीक है, और उनसे कभी भी मीन्स कोई कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं रखना, ठीक है, ऐसे। तो अभी इंडिया ने क्या करा है, मिशन सागर लॉन्च किया है, ठीक है, और किसको भेज रहा है, INS केसरी को भेज रहा है, किसके साथ, मेडिकल टीम भेज रहा है, फूड भेज रहा है, और कुछ मेडिसिन्स भी भेज रहा है, ठीक है। और वो भेज कर रहा है, मैं आपको भी बताता हूँ। इससे पहले आप एक बार इंडिया के ये देख लो, ये इंडिया के कुछ मेजर पोर्ट्स हैं, ठीक है। हम ये डिस्कस करते हैं पहले। ये इंडिया के कुछ मेजर पोर्ट्स हैं, ठीक है, जहाँ से इंडिया की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होते हैं। तो ये चीज़ें आपको माइंड में ऐसे क्लियर रहनी चाहिए, ठीक है, कि कौन सा कहाँ पे है। सो देखो, कांडला हमारा गुजरात में है, ठीक है, मुंबई, ठीक है, JNPT ये जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, ठीक है, ठीक है, पन्नाजी गोवा में है, ठीक है, मार्मोगोआ ये भी गोवा में, मैंगलोर, देखो मैंगलोर, कोचिन केरला में, चेन्नई, तुतीकोरिन तमिलनाडु में, चेन्नई तमिलनाडु में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, पारादीप उड़ीसा में, ठीक है, और कोलकाता, और ये व्हाट इज इट, हल्दिया, ठीक है। सो ये हमारे मेजर पोर्ट्स हैं, ठीक है, ये हमें याद होने चाहिए। और यहाँ पे पोर्ट ब्लेयर है यहाँ पे, ठीक है। चलो अब बताता हूँ मैं आपको इन्होंने कहाँ भेजे ये चीज़ें। तो इंडिया ने क्या करा है, मिशन सागर लॉन्च किया है, ठीक है, और INS केसरी को भेजा है, ठीक है, ऐसे हमारी नेवल शिप होगी, ठीक है, उनको भेजा है इंडिया से, हमारे वेस्ट में भेजा है इन्होंने। कहाँ पे भेजा है, मालदीव्स में एक तो, ठीक है, मालदीव्स में, सीशेल्स में, कॉमरूज में, मॉरिशस में, ठीक है, और मेडागास्कर, ठीक है। ये सारे इंडियन ओशंस के पास जो इस्टेब्लिश्ड कंट्रीज़ हैं इनके पास भेजे हैं, ठीक है। और ये भेजे किस किस ने हैं, देखो बेसिकली हुआ क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, और कौन था इसके साथ, डिफेंस मिनिस्ट्री। कौन है हमारा डिफेंस मिनिस्टर, राजनाथ सिंह, ठीक है। सो उन्होंने मिलके भेजा था। बेसिकली ये बिलोंग किससे करता है, जैसे ये सागर, ठीक है, मिशन सागर है, वैसे ही एक विजन सागर किया था अभी थोड़े टाइम पहले। और विजन सागर क्या था, जितने भी एक्टिविटीज़ हमारे सी लैंड्स में होती है उन सब पे आईसाइट रखने के लिए और अच्छे रिलेशंस स्टैब्लिश करने के लिए, ठीक है। सो इस सारे कॉन्फ्लिक्ट्स को, इस सारे जो भी ये सारे इनिशिएटिव लिया गया है, इनको बोलते हैं सॉफ्ट पावर पॉलिसी, जिससे कि ऐसे टाइम पे हम काम आते हैं उनके, तो उनको भी लगेगा कि हाँ इनको हमें इनकी हेल्प करनी चाहिए, ठीक है। सो ऐसा है। चलो आगे बढ़ते हैं। सो लॉकडाउन इम्पैक्ट इंडियन फ्यूल कंजप्शन ड्रॉप 60% इन अप्रैल। लोग ये कह रहे हैं कि जो इंडिया है ना, इंडिया के अंदर क्या हुआ है लॉकडाउन की वजह से, नॉट इन इंडिया, एवरीवेयर। देखो आपको पता है अभी क्रूड ऑयल की प्राइस जो थी वो ज़ीरो पे आ गई थी, $0 प्राइस में आ गई थी, नेगेटिव भी जा रही थी। इवन लोग खरीदने पे पैसे दे रहे थे, ठीक है, कि आप ले तो जाओ इसको फ्री में, आप ले जाओगे उसके भी हम पैसे देंगे। सो ऐसी सिचुएशन थी। होता क्या है, जैसे हम लोग बाहर नहीं निकल रहे तो हम बाहर कम निकल रहे हैं, अब कंजप्शन नहीं हो रहा, बट जो हमारा फ्यूल स्टॉक उस टाइम पे था इंडिया में, वो तो वैसा का वैसा है ना, ठीक है। अब हुआ क्या है, वो वैसा का वैसा है और उसकी क्वांटिटी में कोई कमी नहीं आ रही, ठीक है, उसकी क्वांटिटी में कोई कमी नहीं आ रही। उससे उन्होंने इस बार मेजर किया है कि कितना % फ्यूल हमने सेव करा है। तो आपको पता है 46% फ्यूल की डिमांड कम हो गई है, ठीक है। सो अब देख लो 46% मीन्स
अप्रोक्स 50%, जितना फ्यूल यूज़ होता था उससे 50% फ्यूल ही यूज़ हो रहा है, मतलब आधा फ्यूल हम ऐसा कैसा बचा रहे हैं। तो इससे क्या फ़ायदा है या नुकसान है? देखो, इससे हमारा ऐसा कोई बात नहीं है कि कोई फ़ायदा या नुकसान हो इसके। अगर आप इसको देख रहे हो कि हम बचा रहे हैं 50%, तो कुछ हमारे नुकसान भी हैं, हमारे नुकसान भी हैं काफ़ी सारे, ठीक है। सो हर चीज़ के एक पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ें होती हैं। सो यही था। सो आइए, दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। So this was the today's current affair. So thank you and have a nice day.